हेलो डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेलो एरिन्स के बारे में। ये आप देख रहे हैं हेलो एरिन्स, ठीक है ना। आपने हेलो एल्केन के बारे में पढ़ा है पिछली वीडियो में, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेलो एरिन के बारे में। हेलो हेलो मीन्स क्या होता है? हेलोजन। हेलोजन प्लस जो बेंजीन रिंग, एरोमेटिक बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हुआ है, हेलो एक्स होता है ना, फ्लोरो फ्लोरो हाइड्रो, ये एक्स, ये हेलोजन है, ये हेलो है। और ये हेलो एरिन जो है, इसका आईयूपीएसी नेम भी है ये, ठीक है ना। वे यौगिक जिनमें बेंजीन रिंग एरिल ग्रुप से सीधे हेलोजन क्लोरो ब्रोमो आइडो जुड़ा होता है, उन्हीं को हम, जैसे ये बेंजीन रिंग है ना, ये बेंजीन रिंग है, आप देख रहे हैं, ये बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्ट ये क्लोरो जुड़ा हुआ डायरेक्ट, या ब्रोमो जुड़ा हुआ है बेंजीन पे डायरेक्ट अटैच है, जो बेंजीन का ये कार्बन है ना, इस कार्बन पे डायरेक्ट अटैच है हो रखा है ये ब्रोमो या आइडो, ठीक है ना। आयोडीन अटैच है डायरेक्ट, ये आइडो। तो ये है हेलो एरिन। एक तो बेंजीनिंग पे डायरेक्ट अटैच होते हैं, और एक बेंजीनिंग के कार्बन के जो अगला sp3 कार्बन होता है उस पर अटैच होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हेलो एरिन में है, डायरेक्ट बेंजीनिंग से अटैच है हेलोजन, ये हेलोजन। या आप एक्स से भी इसको डिनोट कर सकते हैं ना, अलग अलग नहीं दिखाना है तो एक्स से भी आप डिनोट कर सकते हैं। एक्स का मतलब वही होता है हेलो, हेलोजन जो है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र ए आर एक्स, इसको हम ए आर एक्स, जैसे आपने हेलो एल्केन में देखा हो कि वहां आर एक्स से डिनोट करते हैं इसको, आर एक्स, एल्किल समूह से जब जुड़ा हुआ होता है हेलोजन, तो हेलो एल्केन, ये एल्किल समूह है, ये एल्केन से जुड़ा हुआ। देखो एल्केन, एरिन का जो एक हाइड्रोजन जब रिप्लेस होगा तभी तो जुड़ेगा, जैसे ये बेंजीन है ना, बेंजीनिंग, तो ये बेंजीनिंग के प्रत्येक कार्बन पे हाइड्रोजन है, जब ये हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा तभी तो यहाँ पे एक्स जुड़ेगा, तो तब ये क्या हो जाएगा, ये फेनिल समूह हो जाएगा, है ना। फेनिल समूह ऐसे एल्किल में है, जैसे एल्किल समूह है आर एच, और ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, इस पे एक्स जुड़ गया है, माइनस हाइड्रोजन हो गया और प्लस एक्स हो गया, तो क्या होगा, ये एल्किल समूह बन जाएगा ना, फिर एल्केन का एल्किल, तभी तो हम कहते हैं, जैसे हम CH3OH को कहते हैं मैथिल एल्किल कहते हैं, मैथेन एल्कोहल नहीं कहते हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन जब रिप्लेस होगा तभी कोई ग्रुप इस पे अटैच होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी होता है हेलो एरिन में, कि बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पे यहाँ हाइड्रोजन है, प्रत्येक कार्बन पे हाइड्रोजन है। आप इसकी इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप देखेंगे तो वहां पे जब क्या होता है, ये हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं और उनकी जगह पे ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। तो जैसे C6H5Cl क्लोरोबेंजीन जो हमने यहाँ पे बनाए, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, आप जानते हैं कि जो ये हेलोजन समूह होते हैं ये प्रीफिक्स में जोड़े जाते हैं, आईयूपीएसी नेम में ये प्रीफिक्स में आते हैं, ठीक है ना। पहले इनका नाम आता है और ये नेगेटिव होते हैं, इसलिए इन पे ओ जुड़ जाता है। जनरली हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कहते हैं जब ये सिंगल रहते हैं, लेकिन जब इस पे जुड़ जाते हैं तो हम क्लोरो ब्रोमो आइडो, इनको आईयूपीएसी नेम में कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, हेलो एरिन बनाम हेलो एल्केन, तो देखो एक्स की प्रकृति, जो एक्स की प्रकृति है, जो हेलोजन की प्रकृति है, तो यहाँ पे एरोमेटिक रिंग पे जुड़ रहा है हेलो एरिन में, और यहाँ पे इस पे जुड़ रहा है एल्किल समूह पे जुड़ रहा है, ये आर एक्स, ठीक है। यहाँ ए आर एक्स है, ये एलिफेटिक जो है चेन से जुड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और बंध की मजबूती देखो, बंध की मजबूती, जो हेलो एरिन का बंध होता है वो क्या होता है, मजबूत होता है, क्योंकि इसमें जब रेजोनेंस होता है ना तो वहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड पाया जाता है, और इसका जो बंध होता है ये
क्या होता है, कमजोर होता है, जो RX का होता है, RX का, हेलो एल्केन का। ये ARX है। ARX में क्या अभी देखेंगे आप, जब आप रेजोनेंस देखेंगे तो यहाँ ये कार्बन है, ये बेंजीन का ये वाला कार्बन जिसे हेलो एल्केन जिसे अटैच है, ये पार्शियली क्या हो जाता है, पार्शियली इस पे क्या आ जाता है, द्विआबंध आ जाता है, पार्शियली द्विआबंध इस पे यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इसलिए ये मजबूत होता है, द्विआबंध होता है और उसका साइज छोटा हो जाता है। प्रतिस्थापन देखो, प्रतिस्थापन रिएक्शन इसमें कठिन होती है, जो न्यूक्लियोफिलिक देखो, न्यूक्लियोफिलिक जो प्रतिस्थापन है, न्यूक्लियोफिलिक मैंने क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल, जो ये भी न्यूक्लियोफाइल है, एक्स पे क्या होता है माइनस, ये खुद में न्यूक्लियोफाइल है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है इसको रिप्लेस करने में थोड़ा इसको आसानी से रिप्लेस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आंशिक द्विआबंध पाया जाता है। तो इस CX आबंध, इसका जो CX आबंध होता है, ये C और ये X आबंध, ये आंशिक द्विआबंध होता है, इसलिए इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए SN वाली जो रिएक्शन है ये ARX में कठिन होती है और इसमें सरल होती है। यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड है, इसकी लेंथ भी ज्यादा होती है, सिंगल बॉन्ड के टूटने में आसान होता है, इसलिए SN रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आसानी से दे देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया, अब देखो इलेक्ट्रोफाइल का अटैच होना, तो इसमें सरल होता है, क्योंकि रेजोनेंस में आप देखेंगे, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप देखेंगे अभी, रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर में देखेंगे आपके, इसके ऑर्थो ऑर्थो ये एक्सेल, तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना, इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा, जो खुद में क्या होगा पॉजिटिव, तो वो इन जगह अटैच हो सकता है, इन जगह। ठीक है, इन जगह यहाँ पे अटैच हो सकता है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो अभिक्रिया सरल देता है आसानी से, इसमें कम होती है ये RX में। ठीक है, अब देखो एरिल हेलोजन बंध का स्वरूप, एरिल हेलोजन, जो एरिल का CX बंध होता है, ये CX बॉन्ड, ये एरिल का यहाँ पे, ये एरिल है, एरिल ग्रुप है, इसका ये C, यहाँ पे C है ना, प्रत्येक यहाँ कोने पे कार्बन है। ठीक है ना, ये कार्बन है यहाँ प्रत्येक कोने पे। ठीक है, तो ये CX आबंध जो है, ये CX आबंध, एरिल हेलोजन के बीच CX आबंध आंशिक दोहरा बंध होता है। तो आंशिक दोहरा बंध कैसे होता है, कि जिसमें रेजोनेंस होता है, अनुनाद, अनुनाद जानते हैं ना, तो अनुनाद कैसे होता है, जैसे यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है बेंजीन के। ठीक है, अल्टरनेट में जो होते हैं पाई बॉन्ड होते हैं, ये पाई बॉन्ड है, और इसके ऊपर क्या है, जैसे हमने क्लोरीन लिख दिया है ना, तो ये क्लोरीन के पास भी क्या होती है, लोन पेयर होती है। ठीक है, तो ये लोन पेयर क्या करती है, ये फेनिल समूह इन लोन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और ये लोन पेयर, देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, बॉन्ड पेयर में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर जो है लोन पेयर में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये देखो, क्योंकि एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाती है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, तो ये क्या हो जाता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये देखो ऑर्थो पोजिशन पे शिफ्ट हो गया ना, तो यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये क्या बनेगा, ये देखो, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, और ये Cl पे क्या आ गया, Cl पे यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ये बॉन्ड कोई चेंज नहीं हुआ, जिनमें चेंज नहीं हुआ उनको वैसे ही लिखते हैं।
फिर क्या होता है अगले स्टेप में, ये लोन पेयर जो यहाँ पे हैं इस वाले कार्बन पे, ये कोने वाले, तो ये बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पे आंशिक द्विआबंध आप देखेंगे, जब इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप देखोगे तो यहाँ पे आंशिक द्विआबंध आपको मिलेगा, ये आपने इस स्ट्रक्चर में भी देखा होगा। तो जो ये स्ट्रक्चर बनेगा ये ऐसा होगा। सबसे पहले आप उन चीज़ों को लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो चेंज नहीं हो रहा, जो चेंज नहीं हो रहा उसको सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज क्या नहीं हो रहा, चेंज एक तो ये ऊपर का नहीं हो रहा, ये क्लोरीन है, क्लोरीन पे क्या है, प्लस का चार्ज है, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड चेंज नहीं हो रहा, तो इस वाले को हम ऐसे ही लिख देंगे, जो चेंज नहीं हो रहा। चेंज कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, ये लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड पेयर बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला देखेंगे, स्ट्रक्चर जो होगा, जो चेंज नहीं होता सबसे पहले उसको लिखते हैं, यहाँ चेंज नहीं हो रहा, Cl इसके ये प्लस चार्ज है इस पे, और यहाँ देखो ये वाला चेंज नहीं हो रहा, तो इसको लिख दो यहाँ, ये बॉन्ड बना दो, ये वाला चेंज हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, यहाँ बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे बॉन्ड बना रहे, यहाँ पे बनाएगा ना ये बॉन्ड यहाँ पे, तो यहाँ नहीं बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ बनाए, ठीक है, ये पाई सिग्मा पाई, ठीक है, और ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहे इलेक्ट्रॉन, देखो ऑर्थो पोजिशन, पैरा पोजिशन, ये देखो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है कि नहीं। अगला जो स्ट्रक्चर होगा, अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, हमने कहा सबसे पहले वो लिखते हैं जो चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ चेंज नहीं हो रहा, Cl ये प्लस है, और देखिए ये भी चेंज नहीं हो रहा, ये भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है, ये देखो इसमें क्या होगा कि ये बॉन्ड ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये पोजीशन हम बताएंगे, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट वापस हो जाएंगे। तो देखिए हमारा स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो रहा है, और यहाँ क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं, तो ये होती रेजोनेंस। तो रेजोनेंस पे आप जब हाइब्रिड बनाते हैं ना यहाँ, तो इसमें आप देखते हैं कि क्योंकि ये बहुत रिएक्शन में आपके काम आएगा, कि देखो डबल बॉन्ड यहाँ भी है, और डबल बॉन्ड यहाँ भी है, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस वाले स्ट्रक्चर में यहाँ भी है, तो सब जगह डबल बॉन्ड है, तो हम तभी तो बेंजीन को ऐसे दिखाते हैं कि डबल बॉन्ड सभी जगह है, ठीक है। और ये Cl हमारा वापस इसके इलेक्ट्रॉन वापस आ गए। अब यहाँ पे देखो आपने क्या देखा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे क्या देखा, आंशिक द्विआबंध जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये रेजोनेंस होता है, हेलोजन का अकेला इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉनों से उन्नाद करता है, जो अभी हमने देखा। तो ये उन्नादी हमारी संरचनाएं जो बनती हैं, और उन्नाद संकर इसमें बनता है, ठीक है। तो इससे बंध छोटा और मजबूत हो जाता है, ठीक है। तभी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 नहीं देता है ना, ये नहीं होते हैं SN1 SN2, और विद्युत चुंबकीय प्रभाव बदल जाता है, ठीक है। ये चीजें आप समझे। हेलो एरिन का जो नामकरण है, तो नामकरण में नोमेनक्लेचर IUPAC बेंजीन रिंग प्लस हेलोजन, तो हेलोजन उपसर्ग माने प्रीफिक्स में लगता है,
प्रीफिक्स आप देखो, चाहे हेलो एल्केन में हो चाहे हेलो एरीन में है। तो जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन इस प्रकार से हमने शुरू में बनाई थी। क्लोरीन ग्रुप यहाँ पे अटैच है तो इसका नाम पहले आता है। ऐसे ब्रोमो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ऐसे आइडो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, दो या अधिक प्रतिस्थापकों में क्या होगा अगर दो से ज्यादा प्रतिस्थापक है। जैसे देखो यहाँ पे ये है प्रतिस्थापी, अगर दो से ज्यादा है ना, तो आप तो हम बेंजीन को ऐसे दिखा सकते हैं ना, ऐसे, क्योंकि आप रेजोनेंस में समझ चुके हैं डबल बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देख चुके हैं। इसीलिए हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखो ऑर्थो 1 2। अब देखो यहाँ पे आ, अगर हम कह रहे हैं जैसे ऑर्थो, ऑर्थो जैसे यहाँ पे क्लोरीन है ना, तो ये और 1 2 पोजिशन, ये 1 1 2 ये पोजिशन हो जाएगी। तो ये ऑर्थो है, ये 3 पोजिशन, ये मेटा है, और ये पैरा है, ये फिर मेटा है, ये फिर क्या है मेटा, ये फिर ऑर्थो। ऑर्थो ऑर्थो कहाँ होते हैं, जहां ग्रुप कोई अटैच होता है बेंजीनिंग पे, उसके पास वाले जो लोकेशन होती है वो ऑर्थो होती है, ऑर्थो। ठीक है, और उसके बाद वाली क्या होती है, ये मेटा, मेटा पोजिशन होती है। और उसके ठीक सामने जहां ग्रुप अटैच है, तो उसके ठीक सामने वाली जो पोजिशन होती है उसको हम पैरा पोजिशन कहते हैं। और इसके बगल, दोनों बगल में ऑर्थो होगी, मेटा के सामने मेटा, ये मेटा। जब बेंजीन पे कोई ग्रुप अटैच होता है ना, तो उसके पास वाली दोनों लोकेशन ऑर्थो होती है। ठीक है, ऑर्थो 1 2, ऑर्थो 1 3, ऑर्थ पैरा 1 4। पैरा जो होती है ऑर्थो पोजिशन होती है 1 2 वाली। अगर 1 और 2 पे है तो इसको कहते हैं ऑर्थो, 1 और 3 पे है तो इसको कहते हैं मेटा, 1 3 मेटा। इसको पैरा कहते हैं 1 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। 1 4 क्या है पैरा, 1 2 क्या है ऑर्थो, 1 3 क्या है मेटा। ठीक है, अब देखो जैसे कह रहे हैं पैरा ब्रोमो टोल्यूइन। ठीक है, तो पैरा ब्रोमो टोल्यूइन, टोल्यूइन क्या होता है, जब बेंजीन पे CH3 ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम टोल्यूइन कहते हैं। अब ब्रोमो इसके पैरा, पैरा पे है। ठीक है, ठीक सामने का जो पोजिशन होता है वो पैरा होती है। ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन। ठीक है ना, तो देखो क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, देखो क्या कह रहे हैं, ये बेंजीन है और बेंजीन कौन सी है, नाइट्रो, नाइट्रो। ठीक है, और क्या कह रहे हैं ऑर्थो पे क्या है क्लोरो, तो ये हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो, क्योंकि पहली पोजिशन ये है, दो ये है, तो दूसरी पोजिशन क्या होती है ऑर्थो। तो 1 2, देखो ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ये पूरा तो नाइट्रोबेंजीन है, लेकिन ऑर्थो पे क्या है क्लोरो है। ठीक है, हेलो एरिन की तैयारी जो प्रिपरेशन है, विरचन, विरचन शब्द यूज करते हैं इसके लिए, प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए। आप विरचन देखेंगे किताब में लिखा होगा, विरचन बनाना कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट हेलोजनीकरण से कर सकते हैं, कि डायरेक्ट हेलोजनीकरण से, जैसे बेंजीन है, बेंजीन, तो हेलोजनीकरण में क्या होता है, हेलोजन का ऐड होता है, बेंजीन पे Cl2 ऐड करेंगे, लेकिन कैरियर चाहिए, Cl2 के लिए क्या है वाहक, तो क्या है FeCl3, FeCl3 फेरिक क्लोराइड जो है, ये करेंगे तो हमारा क्लोरोबेंजीन यहाँ पे बन जाए। डायरेक्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लोरो समूह अटैच हो जाएंगे। बेंजीन पे ब्रोमो Br2, तो ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा, Br2 पे इसकी जगह Br2 करेंगे, और ये हमारा जो FeCl3 जो कैरियर होगा, हेलोजन कैरियर बोलते हैं इसको, हेलोजन वाहक। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमो आ जाएगा तो ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीनीकरण क्या होता है, अनियंत्रित होता है, आयोडीनीकरण भी धीमा होता है। और देखो डाईएजोनियम साल्ट से, डाईएजोनियम साल्ट, अब देखो यहाँ पे नेम रिएक्शन आएगी, सैंडमियर, ये सैंडमियर क्या है, नेम रिएक्शन है, सैंडमियर ये है नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन, सैंडमियर नेम रिएक्शन है। सैंडमियर और गटरमैन में आपको ध्यान रखना है,
सैंड मिरर क्या लेता है, क्यूप्रस हैलाइड, क्यूप्रस हैलाइड, और गटरमैन लेता है कॉपर चून। इन दोनों में सिर्फ यही अंतर है। और ये क्या है, बीडीसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आपका हेलो एरीन बनाने की प्रोसेस है। ये N2Cl है ना, N2Cl, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो इसको बीडीसी कह सकते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो इसका अगर आप ले रहे हैं यहाँ पे CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड, तो यहाँ आपको अम्ल भी HCl लेना पड़ेगा। अगर यहाँ CuBr ले रहे हैं तो यहाँ HBr लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। तो आप डाइएजोनियम सॉल्ट से बना सकते हैं, डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है ना। सैंडमेयर रिएक्शन में आप क्या लेंगे, क्यूप्रस हैलाइड, क्या लेंगे, क्यूप्रस हैलाइड। क्यूप्रिक अलग होता है, क्यूप्रस अलग होता है। ठीक है, तो क्यूप्रस हैलाइड लेंगे यहाँ पे। तो हैलाइड में आप क्लोरो ब्रोमो कुछ भी ले सकते हैं। देखो यहाँ पे क्लोरो लिया है, तो यहाँ पे हमारे ये होता क्या है, ये नाइट्रोजन निकल जाती है, ये नाइट्रोजन निकल जाती है, और ये H के साथ Cl भी निकल जाता है। ठीक है, और ये Cl यहाँ क्या हो जाता है, अटैच हो जाती है। इसी प्रकार अब ब्रोमो भी बना सकते हैं। तो ये सैंडमेयर रिएक्शन है। तो बेंजीन डाइएजोनियम, सैंडमेयर रिएक्शन की अगर थ्योरी लिखनी है तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, जब क्यूप्रस हैलाइड लिख देंगे ना, तब क्लोराइड भी उसमें आ जाएगा, ब्रोमाइड भी आ जाएंगे। क्यूप्रस हैलाइड के साथ जब हम कराते हैं, क्यूप्रस हैलाइड में आप क्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हैं या ब्रोमोबेंजीन बनाना चाहते हैं, तो आपको वही वाला आपको लेना पड़ेगा, अम्ल वही लेना पड़ेगा, एसिड कि HCl ले रहे हैं कि HBr ले रहे हैं। आप ब्रोमोबेंजीन बनाना, तो यहाँ भी CuCl क्यूप्रस हैलाइड में क्यूप्रस क्लोराइड ले रहे हैं या क्यूप्रस ब्रोमाइड ले रहे हैं। तो क्यूप्रस हैलाइड का जब अभिक्रिया हम बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट के साथ कराते हैं तो हमारा हेलो एरीन बनता है। ठीक है, अब देखो गटरमैन में सिर्फ क्या है, गटरमैन कोच अलग है, वो एल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन है ना। तो ये तो हेलो एरीन बनाने की रिएक्शन है, ये ध्यान रखना है। गटरमैन कोच आएगा तो वो एल्डिहाइड के, वो बेंजीन पे CO और HCl का रिएक्शन है कि नहीं, AlCl3 की उपस्थिति में, तो वो तो गटरमैन कोच हो गया। सिर्फ गटरमैन आएगा तो ये हेलो एरीन की बनानी है, और किससे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl से। ठीक है, ये तो यहाँ पे ये क्या लेगा, कॉपर चून। ये कॉपर हैलाइड नहीं लेता, वो कॉपर हैलाइड लेता है, क्यूप्रस हैलाइड लेता है, क्यूप्रस हैलाइड। ये कॉपर चून लेता है, डस्ट, कॉपर डस्ट लेता है। और अगर इसके साथ आप HCl ले रहे हैं, तो आप HCl ले रहे हैं तो इसका मतलब आप क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं। आप क्या बना रहे हैं, क्लोरोबेंजीन। अगर आप HBr ले रहे हैं तो आप ब्रोमोबेंजीन बना रहे हैं। ये N2 निकल जाती है, जब रिएक्शन होती है तो नाइट्रोजन आसानी से, नाइट्रोजन जो गैस है वो निकल जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस आसानी से निकल जाती है, और ये हमारा बन जाता है। अब है बाल्ज सीमेन रिएक्शन, ये तो सिर्फ फ्लोरोबेंजीन बनाने की है। बाल्ज सीमेन जो रिएक्शन है, ये सिर्फ केवल अभिक्रिया फ्लोरीनीकरण के लिए। फ्लोरीनीकरण के लिए हमें बाल्ज सीमेन लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा BF4। ठीक है ना, HBF4 लेना पड़ेगा ना, है ना। जो HBF4 लेना पड़ेगा, तो इसकी रिएक्शन जो हम कराएंगे, जैसे मैंने, हम देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हमने रिएक्शन कराया N2Cl से, ठीक है, और हमने लिया HBF4, लिया HBF4, तो ये HCl निकल जाता है, HCl निकल जाता है। ठीक है, तो और N2 भी निकल जाता है। यहाँ पे HCl, यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे ये पहले भी ये बनेगा कि जो बेंजीन डाइएजोनियम हमने क्लोराइड दिया था, इस पे N2BF4 आप लिख सकते हैं,
N2BF4 N2 अगली प्रोसेस में निकलेगा तो लिख सकते हैं। जब इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, जब हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है, जब इसको हम गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा, ये यहाँ पे फ्लोरीन अटैच हो जाएगा और प्लस BF3 और N2 आप पहली वाली प्रोसेस में निकालना चाहते तो पहले निकल जाएगी और नहीं तो बाद में निकाल सकते। तो जब HBF4 की हम रिएक्शन कराते हैं इससे बेंजीन डाइहाइड्रोनियम क्लोराइड से, तो देखो ये HCl के साथ निकल चुका है ना, तो BF4 अटैच हो जाता है, फिर इसको हम गर्म करते हैं तो ये एक F यहाँ अटैच हो जाता है इस C6H5 पे, N2 तो निकल जाएगा, तो इस पे अटैच हो जाएगा C6H5 और BF3 हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हेलो एरिन के जो भौतिक गुण, भौतिक गुण क्या है हेलो एरिन के, तो भौतिक गुण में पहला गुण है ये रंगहीन होते हैं, रंगहीन तरल या ठोस होते हैं जो हेलो एरिन होते हैं, और जल में ये अघुलनशील होते हैं। मैं जल में घुलनशील क्यों होंगे, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे ना, तो हाइड्रोजन बंध जो बनाएगा जल के साथ वही उसमें घुलनशील होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं जल के साथ, ठीक है, तो ये जल से क्या होते हैं, भारी होते हैं, और इनका उबलनांक जो क्वथनांक है सबसे ज्यादा किसका होता है, हेलो एरिन, हेलो देखो आयोडीन, देखो आप देखो क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे को जाते हैं तो साइज बढ़ता है ना, तो साइज बढ़ेगा तो भाई उसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा, है ना, तो इससे उबलने का जो होगा सबसे ज्यादा AR है, सबसे ज्यादा जो होगा ARI होगा, तब ARBR और ARCl और ARF, इस प्रकार से इनका क्वथनांक जो होगा, क्वथनांक, क्वथनांक साइज बड़ा होने से क्वथनांक बढ़ तो जाएगा, है ना, तो ये देखो माने आप कह सकते हैं हाइड्रोबेंजीन का ज्यादा होगा, उसके बाद ब्रोमोबेंजीन होगा, उसके बाद AR तो डिनोट कर रहा है कि बेंजीन रिंग को डिनोट कर रहा है ना, एरोमेटिक रिंग को, तो ARCl ARF ही आप समझ चुके हो, क्वथनांक ऊपर को बढ़ेगा, ऊपर को सबसे ज्यादा इसका होगा, ये I का सबसे ज्यादा होगा, फिर PR का, और फिर Cl, और फिर F, इसके साथ AR ग्रुप आप अटैच करेंगे, AR जो रिंग है उसको अटैच करेंगे, इस प्रकार क्वथनांक। अब देखो हेलो एरिन की जो रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, हेलो एरिन की जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया ये किस प्रकार दिखाता है, ये दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं को दिखाता है। देखो पहली है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना, इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना ये तो आसानी से दे देगा ना, क्योंकि इसकी जो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जो हमने देखा था ना, ये ऑर्थो पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई गई थी उन्नाद में देखा गया था, तो इलेक्ट्रोफाइल कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ इन पोजिशन पे अटैच हो सकता है। और न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में इसका CX आवरण आपने देखा था कि आंशिक द्विआवंत था, जो CX आवरण था ये यहाँ पे C और ये X, ये आंशिक द्विआवंत था ना, तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को थोड़ा कठिन देता है, क्योंकि ये खुद में न्यूक्लियोफाइल है, और अगर हम यहाँ पे OH को जोड़ना चाहते हैं न्यूक्लियोफाइल को, तो इस बंध को तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा चाहिए, इसलिए जैसे आप क्लोरोबेंजीन से डाउन प्रक्रम में, डाउन प्रोसेस में जो आप देखते हैं 623 केल्विन, 623 केल्विन और 320 ATM जो वायुमंडलीय दाब देते हैं, तब जाके क्लोरोबेंजीन को आप फिनॉल में बदल सकते हैं। तो जो डाउन प्रोसेस आप जानते हैं तभी टफ होता है, क्योंकि इसका जो CX आवरण होता है वो आंशिक विबंध होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये आसानी से दिखा देता है, क्योंकि इसकी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, क्योंकि हेलोजन -I प्रभाव विद्युत आकर्षण और प्लस M प्रभाव अनुनाद, अनुनाद दान दोनों दिखाता है, -I प्रभाव भी दिखाता है, ठीक है हेलोजन,
हैलोजन अपनी ओर खींचता ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन की ज़्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा माइनस आई प्रभाव भी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचता है, वो भी माइनस आई प्रभाव दिखाता है, और प्लस एम प्रभाव भी दिखाता है। प्लस एम देखा ना जब आपने लोन पेयर बेंजीन रिंग की तरफ जाते देखे, तो वो प्लस एम प्रभाव भी देखा, दोनों दिखाता है। प्लस एम जो रेजोनेंस प्रभाव के कारण ऑर्थो और पैरा निर्देशित, और जो प्लस एम प्रभाव में है, प्लस एम जो प्रभाव में है, तो तभी तो ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर ये इलेक्ट्रॉन अंदर को नहीं देता अपनी लोन पेयर, तो उन पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती ना, तो ये इसका प्लस एम प्रभाव है। और माइनस एम प्रभाव प्रभाव के कारण अभिक्रिया क्या होती है, धीमी होती है, माइनस एम प्रभाव के, क्योंकि अपनी ओर भी तो खींचेगा ये। ठीक है। हेलोजनीकरण देखो, सबसे पहले जो है केमिकल रिएक्शन में है हेलोजनीकरण, हेलोजनेशन मैंने हेलोजन का ऐड होना। ठीक है। जैसे ये देखो, ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट दिखाता है, जैसे ये क्लोरोबेंजीन है ना, ये क्लोरोबेंजीन है, जैसे ये बेंज क्लोरोबेंजीन है। ठीक है। तो ये Cl2 की रिएक्शन इससे साथ कराएंगे, Cl2 और FeCl3 की उपस्थिति में, FeCl3 की उपस्थिति में, तो ये दो प्रोडक्ट देता है। ठीक है। ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट देता है। ठीक है। ऑर्थो, ये इस पे तो पहले से क्लोरो था, ये ऑर्थो पे क्लोरो हो जाता है, और दूसरा ये देता है पैरा प्रोडक्ट, पैरा, ये Cl पहले से था और एक Cl ये जुड़ गया। ठीक है। तो ये मेन प्रोडक्ट होता है, जो पैरा वाला होता है मेन प्रोडक्ट होता है। ठीक है। ये कम बनता है, माने दोनों का मिश्रण बनता है, जिसमें मेन प्रोडक्ट हमारा पैरा वाला होता है, क्योंकि इसमें सिमेट्री होती है। ठीक है। तो ये ऑर्थो पैरा बनाता है। ऐसे ब्रोमिनीकरण कराएंगे तो सेम ऐसा ही होगा, यहाँ पे Br2 लिख देंगे, Br2 लिख देंगे, तो एक Br यहाँ जुड़ेगा, एक Br यहाँ। ऐसा नाइट्रीकरण भी होगा। ठीक है। नाइट्रीकरण में क्या होता है, जो HNO3 है, HNO3 टूटेगा, यहाँ पे जो तोड़ते हैं, जैसे क्लोरीन में भी दो क्लोरीन होते हैं, उनमें हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है, जैसे क्लोरीन में है ना, Cl के बीच, Cl के बीच हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है, जैसे ये सहसंयोजी बंध कोवेलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक की तरफ चले जाते हैं, इस पे प्लस आता है, और इस पे माइनस आता है, और इस जिसके इलेक्ट्रॉन के उस पे प्लस आता है, तो इस इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जनरेट होते हैं वहां पे। जैसे HNO3 में भी होता है, OH, OH हमारा न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, और NO2 हमारा क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि हम अम्ल की उपस्थिति में ये रिएक्शन करा रहे हैं C6HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल हमारे जनरेट होते हैं। तो जैसे हमारी ये रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन की, नाइट्रीकरण हम करा रहे हैं Cl, और HNO3 की उपस्थिति में करा रहे हैं HNO3, तो हमने कहा ये OH माइनस और NO2 प्लस में टूट जाएगा। ठीक है। H2SO4 की उपस्थिति में हम करा रहे हैं, 2SO4 की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये क्या होगा, यहाँ का एक H और यहाँ का एक H, ये प्लस के रूप में अपने इलेक्ट्रॉन दे करके उस कार्बन को प्लस के रूप में इस OH के साथ चले जाएंगे, इस OH के साथ, और ये NO2 यहाँ भी जुड़ेगा और यहाँ भी जुड़ेगा, तो ये हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है। ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये देखो ये क्लोरोबेंजीन पहले से था, एक NO2 और ऑर्थो पे जुड़ जाएगा, और एक NO2 पैरा पे जुड़ जाएगा, समझ रहे ना, ये Cl था, एक NO2 यहाँ पैरा पे, तो पैरा वाला हमने क्या बना, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये देखो ऑर्थो नाइट्रो, ये देखो ऑर्थो पे नाइट्रो है ना, ये नाइट्रो समूह, आगे देखो पैरा नाइट्रो, पैरा पे क्या है, नाइट्रो, ये पैरा पोजिशन है, जहाँ पे कोई ग्रुप अटैच रहता है उसकी दोनों तरफ ये ऑर्थो पोजिशन होती है, ये मेटा होती है, और ये सामने पे पैरा पोजिशन होती है। ऐसे सल्फोनेशन में भी होगा, जब हम सल्फोनेशन में क्या करेंगे, H2SO4 किस में टूटेगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में कैसे टूटेगा, इसमें क्या होता है,
OH माइनस, इसमें से एक OH माइनस निकाल दो, OH माइनस, देखो एक OH निकाल दिया तो हमारा बचा क्या, SO3 यहाँ पे बचा ना, और एक H, तो दूसरा बचता है हमारा SO3H। इसका इलेक्ट्रोफाइल ये होता है SO3H। जब हम सल्फोनेशन कराते हैं तो सल्फोनेशन में हमारा ये, सपोज ये क्लोरोबेंजीन का ही हम एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, क्लोरोबेंजीन। तो जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं किससे, H2SO4 से, तो H2SO4 से करा रहे हैं ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ये OH माइनस SO3H ये जनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक SO3H हमारा कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पे। देखो ये क्लोरोबेंजीन हो गई, ये ऑर्थो पे SO3H, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफाइल। देखो और एक हमारा जुड़ जाएगा पैरा पे, ये क्लोरोबेंजीन हो गया। हर टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है वो मेन प्रोडक्ट होता है ना, ठीक है। तो ये सल्फोनिक अम्ल वाला जो ग्रुप होता है वो बड़ा होता है, तो हम ऑर्थो क्लोरो सल्फोनिक पैरा क्लोरो ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडेल क्राफ्ट दो प्रकार की होती है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एल्काइलेशन जो होता है, ये फ्रीडेल क्राफ्ट क्या होती है, जब एक्स बहुत डीएक्टिवेट ना कर रहा हो, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड लेते हैं हम, है ना, और एल निर्जल AlCl3 के एनहाइड्रस AlCl3 के, इसका ये रिएजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम क्लोरोबेंजीन की करा रहे हैं, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एल्काइलेशन करा रहे हैं, जैसे मैंने हम एल्किल समूह की जगह CH3Cl ले रहे हैं, तो क्लोरोबेंजीन से आप क्लोरोबेंजीन पे क्या हो जाएगा, पैरा एल्किल क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे जब बहुत CH3 ऑर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएंगे, ये हमारा जुड़ जाएगा यहाँ का एक H इस Cl के साथ, और ये HCl के साथ निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे ऑर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट हमारे बन जाएंगे, ये Cl हो गया, यहाँ पे CH3 अटैच हो जाएगा, और दूसरा प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा जो मेन प्रोडक्ट पैरा वाला होगा, तो यहाँ पैरा पोजिशन पे CH3 अटैच हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा, ठीक है। एल्किल क्लोरोबेंजीन, एल्किल क्लोरोबेंजीन पैरा ऑर्थो एल्किल क्लोरोबेंजीन, एल्किल क्लोरोबेंजीन जो टॉलुइन है, टॉलुइन बोलते जब CH3 ग्रुप अटैच होता है, और एल्काइलेशन में एसिटिल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं, AlCl3 रिएजेंट होता है, तो ये वाला ग्रुप जुड़ जाता है। जैसे हमने CH3COCl लिया, एसिटिल क्लोराइड जैसे हमने लिया यहाँ पे, तो क्या होगा, ये CH3CO समूह अटैच हो जाएगा इस पे, ऐसे एक बार ऑर्थो पे, ये एक बार ऑर्थो पे COCH3, ये COCH3 आर की जगह हमने CH3 ले लिया ना, CH3COCl ले लिया, तो यहाँ का H इस Cl के साथ, और यहाँ का H भी, पैरा का H भी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले क्षेत्र हैं, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है जो हमारा हेलो एरीन होता है, तो इस समय यहाँ का H चला जाएगा Cl के साथ, और यहाँ पे COCH3 समूह अटैच हो जाएगा, एसिटोफिनोन है ना, जो फिनोन जो है क्लोरीन पे है, क्लोरोबेंजीन है ना, COCH3 ग्रुप उस पर है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बहुत कठिन होती है, जो आपने देखा है डाउपर क्रम में, जब हम क्या करते हैं क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाते हैं, तो यहाँ पे NaOH की रिएक्शन कराते हैं, एक्वस NaOH की रिएक्शन एक्वस, ठीक है। और ये 623 केल्विन 320 ATM पे कराते हैं ना। तो पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड ONA, और इसके अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, जैसे HCl से कराएंगे तो ये NaCl चला जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे फिनॉल बन जाएगा।
तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने वाली जो प्रोसेस है ये फिनॉल, इसको डाउपर क्रम कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, ये ARS1 मजबूत आंशिक दोहरा बंध होता है, आपने देखा रेजोनेंस में, और पीछे से न्यूक्लियोफिल आक्रमण नहीं कर सकता है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी इसमें ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखो किन परिस्थितियों में हेलोएरिन SN देते हैं, आसानी से जहां दे देंगे, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है, नाभिक स्नेही को हो या नाभिक रागी को हो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस परिस्थिति में देते हैं ये भी देखना। विशेष परिस्थितियां होती हैं, जैसे बेंजीनिंग पे अगर नाइट्रो समूह हो, विशेषकर ऑर्थो और पैरा पे, जैसे ये बेंजीनिंग है ना, और इस माने हेलो एरिन पढ़े तो यहाँ होगा ही ना। तो जैसे ऑर्थो पे है NO2 समूह, या हमारा पैरा पे हो NO2 समूह। NO2 समूह क्या होता है, NO2 समूह को अगर हम देखें, ये NO2, ये N O, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है ना। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इससे क्या होगा, ये बंध जो हम आंशिक द्विया बंध कह रहे हैं ये कमजोर हो जाएगा। तो इस समय ये क्या होगा, इसको तोड़ना आसान हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर को चले जाएंगे ना, NO2 अपनी ओर खींचने वाला है ना। तो जो OH समूह इस पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रो ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन अगर हम देखो देखो ये देखो, ऑर्थो पे अगर नाइट्रो है ना, NO2 समूह, तो इस समय हम इसके रिएक्शन अगर इसमें हम न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे, माइनस माइनस ध्यान रखना, प्लस नहीं है माइनस, तो ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आसानी से यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये NO2 के इलेक्ट्रॉन जो हमने अभी बताया, NO2 ये इलेक्ट्रॉन इस वाले पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस पे प्लस आ जाएगा ना, तो वो अंदर को इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आसानी से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, क्लोरीन जो समूह है वो रिप्लेस हो जाएगा OH समूह से, और हमारा ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल प्रकार से बन जाएगी। ठीक है, NO2 जो समूह कारण जो है, NO2 समूह रिंग को अत्यधिक प्लस I तथा -M करने से X हटने के बाद बनने वाले इंटरमीडिएट को स्थिर करता है, ये स्थिर करता है उसको जो बनता है इंटरमीडिएट। बहु नाइट्रो यौगिक देखो, अगर बहु नाइट्रो है 246 पे है, ये इस पे ये क्लोरोबेंजीन है, अब ये दोनों ऑर्थो पोजिशन पे भी NO2 है। ठीक है, दोनों ऑर्थो पोजिशन पे भी है और पैरा पोजिशन पे भी NO2 है, तो बहुत सरलता से OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, बेंजीन रिंग, अब देखो बेंजीन रिंग पर बेंजिलिक स्थिति का हैलोजन, अगर बेंजिलिक स्थिति का है, देखो बेंजिलिक स्थिति क्या होती है, बेंजीन के कार्बन पे डायरेक्ट अटैच होगा तो वो तो हेलो एरिन हो जाएगा, लेकिन इस कार्बन से जो अगले कार्बन है ये CH2Cl, ये बेंजिलिक है, कि बेंजीन वाले रिंग पे नहीं है ये हेलोजन अटैच, उसके जो अगला sp3 कार्बन, ये CH2Cl को देखो, ये एक इससे जुड़ा हुआ है, 2H से जुड़ा हुआ है, 2H से, और एक Cl से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कौन सा है, sp3। तो बेंजीन के कार्बन के अगले बेंजीन का जो कार्बन है वो sp2 है, बेंजीन का कार्बन क्या है, sp2। S लक्षण ज्यादा होंगे तो भैया -I प्रभाव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है ना, ऋणात्मक हो जाएगा ये वाला कार्बन, ये sp3 है तो यहाँ S लक्षण कम है। ठीक है, तो बेंजिलिक स्थिति का हैलोजन
C6H5CH2Cl जो हमने ये बताया, SN1 SN2 दोनों दे सकता है, क्योंकि उसका एरोमेटिक रिंग से कोई मतलब नहीं है, वो बाहर का कार्बन है। ठीक है ना। विशेष अभिक्रियाएं जैसे देखो, विशेष अभिक्रियाओं में कि जैसे फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फिटिक रिएक्शन पे क्या होता है, जैसे हमारा हेलो एरिन, हेलो एरिन की जब हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं, सोडियम धातु से, है ना, सोडियम धातु से ड्राई ईथर की उपस्थिति में, यहाँ पे हम इसके दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, दो मॉलिक्यूल ले लें, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर बोलना नहीं है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब कराते हैं तो देखो ये दो Na2Cl को ले जाएगा, तो हमारा बाइफेनिल यहाँ पे बन जाएगा, डाइफेनिल बोलो या बाइफेनिल, है ना। तो ये बेंजीन रिंग आपस में अटैच हो जाएंगे, तो इसको हम डाइफेनिल कहेंगे, समझ रहे, डाइफेनिल, ये ढंग से बेंजीन रिंग बना देना, डाइफेनिल, दो फेनिल समूह आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये डाइफेनिल का निर्माण होता है फिटिक रिएक्शन में, ये ध्यान रखना। और वुड्ज फिटिक में क्या होता है, वुड्ज फिटिक में होता है एक हेलो एरिन होता है, एक हेलो एल्केन होता है। जब देखो, तो ये टॉलविन बनाने की प्रोसेस है, आप कहेंगे कि आप क्लोरोबेंजीन से टॉलविन कैसे बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन से, हाँ क्लोरोबेंजीन से भी कह सकते हैं, या इससे भी कह सकते हैं, क्लोरोमेथेन से, क्लोरोमेथेन से भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये देखो यहाँ पे ये Cl है, और ये हमारा सोडियम धातु की अभिक्रिया है ये। ठीक है, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो ये हमारा यहाँ पे ClCH3 हो गया। अब देखो ये निकल जाएगा ना, ये ट्वाइस NaCl निकल जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये आगे की रिएक्शन, यहाँ पे ड्राई ईथर होगा, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये बेंजीन पे हमारा एल्किल समूह जुड़ जाएगा, तो इसको हम कहते हैं टॉलुइन, टॉलुइन। ठीक है, तो टॉलुइन बन जाएगा हमारे यहाँ, प्लस ट्राइस NaCl, ये बाई प्रोडक्ट तो आप समझ ही रहे हैं, पहली वाली में भी समझ जाओ इसको। उलमान रिएक्शन जो होती है इसमें कॉपर से रिएक्शन होती है। ठीक है, इसमें कॉपर से रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि कॉपर की आपको जानते हैं, कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों Cl को ये ले जाएगा, हम तो दो इसके मॉलिक्यूल लेंगे ना, इसके तो दो लेंगे, तो दोनों X इसके साथ चले जाएंगे, तो ये AR आपस में जुड़ जाएंगे। अब इसके बाद देखिए मेटाबॉलिज्म, जैविक प्रभाव इसके क्या हैं, कई एरिल हैलाइड विषैले होते हैं। ठीक है, विषैले होते हैं, कुछ लंबे समय तक पर्यावरण में रहते हैं। ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन हवा व पानी को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, कि हेलो एरिन SN1 SN2 नहीं देते हैं, कारण इनमें क्या होता है, आंशिक दोहरा बंध। ठीक है ना, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी होती है, क्योंकि जो फेनिल समूह होता है वो बड़ा होता है, C6H6। ठीक है, C6H6, तो इसमें स्टेरिक त्रिविम बाधा जिसको हम कहते हैं, त्रिविम बाधा, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी होता है। ठीक है, त्रिविम बाधा होती है इसमें। ठीक है ना, और हेलोजन क्या होते हैं, ऑर्थो और पैरा निर्देशक। ऑर्थो हेलोजन जो होते हैं, जो हेलो एरिन जो होते हैं हेलोजन, ये ऑर्थो और पैरा निर्देशक, पैरा डायरेक्टिंग होती है, आने वाले जो समूह को है इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे भेजते हैं, क्योंकि आप रेजोनेंस में देख चुके हैं, ऑर्थो और पैरा जो पोजिशन है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, एक्स के +m प्रभाव और -I प्रभाव के साथ काम करते हैं। जो हेलोजन होते हैं ये, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ये -I प्रभाव भी दिखाते हैं, और ये लोन पेयर को फेनिल समूह की ओर भेजते हैं, तो ये +m प्रभाव भी दिखाते हैं, इस दोनों के साथ ये काम। सैंड मेयर केवल CuCl CuVr CuCN के साथ होती है,
बाल्सीमेन जो रिएक्शन होती है केवल फ्लोरीन के लिए होती है, बाल्सीमेन। अगर फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो बाल्सीमेन कराना पड़ेगा। ARX का जो क्वथनांक होता है सबसे ज्यादा I का होता, फिर Br का, फिर Cl का, फिर F का। पॉलीनाइट्रो कंपाउंड आसानी से पॉलीनाइट्रो कंपाउंड जो होता है ना, कि जो हेलो एरिन का पॉलीनाइट्रो कंपाउंड होता है, माने अगर दोनों ऑर्थो पोजिशन पे भी नाइट्रोजन NO2 समूह अटैच है और पैरा पोजिशन पे भी NO2 है, तो ये पॉलीनाइट्रो एरोमेटिक जो कंपाउंड है ये आसानी से एसएन देते हैं। ठीक है ना। फिर देखिए हेलो एरिन जो होते हैं ये ARX होते हैं। ARX बंद मजबूत, एसएन इनमें कठिन होता है। हेलोजन ऑर्थो और पैरा निर्देशक होते हैं। सैंड मेयर जो है CuCl और CuBr CuCN। बाल्ज सीमेन में F बनता है और नाइट्रो समूह SN आसानी से देते हैं। तो इस प्रकार आपने ये हेलो एरिन के बारे में पढ़ा है, और इसी प्रकार के और वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हेलो एल्केन के बारे में हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। अगर फिर से आपको हेलो एल्केन का कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो को देख के कुछ समझ में आता है तो जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू।